हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। आज के वीडियो में ना हम लोग अच्छे से जानने वाले और आज का वीडियो आपके भाई ने ना बहुत दिल से बनाया है। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे लोग स्टार्टअप में कूद रहे बट वो लोग अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं कर रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात जानने वाले कि स्टार्टअप क्या आपके लिए सच में है, आप कौन से क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं तो आप से अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हो। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्टअप बनाने के लिए, सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए आपके अंदर कौन से क्वालिटीज होने चाहिए और कौन से क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि स्टार्टअप आपके लिए है कि नहीं है। So without wasting your time, let's get started, guys. So hi guys, myself Viram Yadav, youngest entrepreneurial speaker, your friend signing in business test. So welcome to my screen और अभी आपके सामने लिखा हुआ है Does startup is really for you? चलो यार, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और समझते हैं कि स्टार्टअप सच में आपके लिए है क्या। वरना जॉब भी कोई बुरा नहीं है अगर आप अच्छे से उसको हाई पेइंग जॉब में ले जाते हो, स्किल्स डेवलप करके किसी कंपनी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो तो वो भी अच्छी बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पहला समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर का जर्नी काम कैसे करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी समझते हैं। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में क्या होता है? आइडिया टू रियलिटी, स्टार्टअप टू सक्सेसफुल बिजनेस। ये भी इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। स्टार्टअप टू सक्सेसफुल बिजनेस किसी के लिए डेफिनेशन होगा, किसी के लिए इनसिक्योरिटीज टू क्लैरिटीज होगा। मतलब किसी को लगता है कि अरे यार मैं जॉब से अमीर नहीं बन सकता तो मैं क्लैरिटी का मतलब बिजनेस करके अमीर बनूंगा। तो ये सारे होते हैं। तो ये सारे डेफिनेशन है। एज पर यू कैन सिलेक्ट योर डेफिनेशन। डेफिनेशन था बेसिक चीज, छोटा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब देखिए, अब बात करते हैं मेन चीज, स्टार्टअप का ड्रीम वर्सेस रियलिटी। बहुत लोग ना ड्रीम में रह के आते हैं यार, इन लोग रियलिटी चेक मारते ही नहीं है। स्टार्टअप में जो आपको फटके मारेंगे ना वो आपके रियलिटी मारेंगे। अगर आपने ड्रीम करके आया है तो वेरी गुड, आ तो गए हो, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा दलदल है ना, यहाँ पे रियलिटी आपको ज्यादा फटके मारेगा। और जितना आपको लाइफ ने सिखाया ना उससे कई गुना ज्यादा ये स्टार्टअप की जर्नी सिखा देगा। तो आपको एज ए फ्रेंड, एज एन कोच आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ड्रीम होता है और क्या क्या रियलिटी होता है, क्योंकि वो रास्ते से अपन गए। देखो, ड्रीम में रखता है कि अरे यार कोई मेरा बॉस नहीं होगा, जब चाहे तब बिजनेस करूंगा, जब चाहे जब पैसे निकालूंगा, नो बॉस। बट एक्चुअल में क्या होता है? एवरी कस्टमर इज योर बॉस। क्योंकि देखो, अगर कस्टमर आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है ना तो पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए हर एक कस्टमर आपके लिए बॉस होगा। हर एक कस्टमर, हर एक क्लाइंट को आपको अच्छे से सर्व करना पड़ेगा। हाँ, मानता हूं कि कोई क्लाइंट येड़े रहेंगे, उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा, बट एवरी कस्टमर इज योर बॉस। समझ पा रहे हो ये गहराई को? क्योंकि Amazon का जो फाउंडर है ना वो भी क्या बोलता है, वी वांट टू बिकम द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। मतलब कस्टमर इज द किंग, उसका वो फिलॉसफी है। क्योंकि कस्टमर पैसा देता है तो आपको उसका सुनना पड़ेगा। जॉब में आपको कोई कस्टमर का सुनना नहीं पड़ता था, आपका एक बॉस होता था। बट बिजनेस में आपके हजारों कस्टमर होंगे, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये होता है बिजनेस का रियलिटी। आगे बढ़ते, इंडिपेंडेंस। अरे भाई, इंडिपेंडेंस आएगा, मैं कहीं भी जा सकता हूं घूमने, कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, इंडिपेंडेंस आएगा। एक्चुअल में बताता हूं क्या है, यू विल फॉरगेट अबाउट इंडिपेंडेंस। जब स्टार्टअप अपने बच्चे जैसा काम करोगे ना, क्या है स्टार्टअप? क्या है? आपका बच्चा ही है ना। तो जैसे आप अपने बच्चे में पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना आपको, वैसे ही अपना पूरा टाइम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में फाउंडर्स लोग ना 18-18, 16-16 घंटे काम करते। 24 घंटे नहीं बोलूंगा बिकॉज इट्स फेक। बहुत ज्यादा काम करते हैं, एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप उनका है, जवाबदारी उनकी है, प्रॉफिट वो ज्यादा लेंगे तो काम भी उनको ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें होता है। तो ऐसा मत करो कि मैं तो इंडिपेंडेंस, अरे वो बिजनेस के लेटर स्टेज में आता है, जब आप पैसा बनाने लगते हो, कैश फ्लो जनरेट होने लगता है, तो आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं ताकि वो अपना काम, वो अपना टाइम डिवोट करे आपके इंडिपेंडेंस के लिए। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में स्टार्टअप मतलब क्या? स्टार्टिंग तो स्टार्टअप में क्या होता है, यू विल फॉरगेट अबाउट योर इंडिपेंडेंस। तो अगर आप फ्री हो, गर्लफ्रेंड वगैरह का टाइम नहीं दे पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है रियलिटी। अब बात करते हैं आगे, मनी मनी। अरे पैसे ही पैसा होगा। बताओ सच में रियलिटी बताओ, यू विल हैव टू बेयर लॉसेस ऑल्सो। देखो, लॉसेस भी बहुत होते हैं स्टार्टअप में ना। अगर आप ओनर हो तो आपका रिस्क भी अपना ही होगा। कभी फंडिंग नहीं मिला ना तो आपको अपना पैसा इन्फ्लेट करना, डालना पड़ेगा। आपको ना कितने सारे लॉसेस झेलने पड़ेंगे, कितने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। कभी प्रोडक्ट खराब हो गया, कभी प्रोडक्ट अच्छे से बिका नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे बिफोर यू मेक मनी। आपको जो लगता है कि पैसों का सैलाब आएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो। वरना आजकल इन्वेस्टर्स भी लंका लगा के रख रहे। बाइजू का देख लो, $22 बिलियन से $5 बिलियन पे आ गया, लंका लग गई ना। तो ये मत समझना कि मनी होगा। हाँ भाई, मनी होता है, स्टार्टअप में सबसे ज्यादा पैसा बनता है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन गेम। बट याद रखना, इसका रियलिटी अलग है। यू विल हैव टू बेयर लॉसेस ऑल्सो। और वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस और मनी का जो खत्म होगा ना, कॉन्फिडेंस जो खत्म होगा, वो भाई उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको भाई मेंटल हेल्थ का क्लास लगाना पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ का यूज करना पड़ेगा और आपका भाई का चैनल पे आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइफ और बिजनेस दोनों को कंबाइन करके चलने का चीजें बताता हूँ। ओके, फिर आता है
बिजनेस में टेंशन फ्री लाइफ होगी, जॉब में कैसे आपको 9 to 5 काम करके देना पड़ता है, ये डेडलाइंस होते हैं, वो सब टेंशन फ्री लाइफ होगी बिजनेस में। ऐसा नहीं होता भाई, आप जैसा कि मैंने बताया ना, आप उसके कस्टमर हो, तो यहाँ पे टेंशन फ्री लाइफ कैसे हो सकती है? आपको हर चीज हर पल किसी ना किसी का ख्याल रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय का, फिर अपने इन्वेस्टर्स का, फिर अपने प्रोडक्ट्स का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हर चीज का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, आप भाई वैसे आदमी बन जाओगे। यहाँ पे कैसे है ना, मैं इसे सब जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना, वो सब ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको अगर आप डील कर रहे हो तो आप एक ब्रह्म मतलब वो वॉरियर बन जाओगे और आपको वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगेंगे। ओके, यहाँ पे टेंशन लेवल 95% अप रहता है। ओके, यहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व रहता है और साथ में आपका वर्क और मेहनत इन्वॉल्व रहता है, बिकॉज आपको कोई देने वाला नहीं है। जॉब में आपको कोई देने वाला है, कौन? बॉस पैसा देता है, तो यहाँ पे कोई पैसा देगा नहीं, तो यहाँ पे टेंशन लेवल ना 95% बढ़ जाता है। तो आपको ये भी कंट्रोल करने आना चाहिए। जर्नी है यार, आप ये जो स्टार्टअप का जर्नी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आप इसमें एक वॉरियर बन जाओगे, जेम बन जाओगे, डायमंड बन जाओगे, क्योंकि इतना घिसाएगा ये। ओके, और जब पैसा देना स्टार्ट करेगा ना, तो मनी मनी होगा, टेंशन मत लो, मनी मनी बहुत होता है। ओके, इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। आजकल ना बच्चे लोग हैं, उनको लगता है स्टार्टअप, फाउंडर और को फाउंडर का टैग लगा के इनको लगता है आई एम द कूल। अरे भाई, तुम लोग इंस्पायर्ड हो बॉलीवुड से, कोट वोट पहन के सीईओ वगैरह घूम रहे, सीटीओ वगैरह घूम रहे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, मतलब रियलिटी में ऐसा होता है, बट उनके जो दिमाग में चलता रहता है ना, वो काफी अलग लेवल का चीजें चलता रहता है। मैनी फाउंडर क्विट द जर्नी। देखो 95% स्टार्टअप्स फेल होते हैं बिफोर, मतलब 5 साल के अंदर। ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा है। ये कहाँ पे फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं? बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन। यार एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं होता है, मार्केट रिसर्च अच्छे से नहीं होता है, और प्रॉपर अच्छे से कस्टमर आते नहीं है पैसा देने के लिए। तो स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए ना काफी मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि नया प्राणी है भाई। नया प्राणी अगर बिजनेस मार्केट में आ रहा है तो ऑलरेडी बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए। कस्टमर्स आपके पास क्यों आएगा? जब आपके पास कोई अच्छा ऑफरिंग होगा, आपका प्राइस लो रहेगा। तो ये सब कैसे करोगे? ये सब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो फाउंडर और जितना को फाउंडर जितना कूल लगता है ना, उतना होता नहीं है। एक्चुअल में आपको घिसना पड़ेगा। हाँ, वो कोट वगैरह सूट वगैरह तो आप भी पहन सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो वो डायलॉग आता है ना, रिस्क है तो इश्क है। आजकल ये बोल बोल के सब कूद रहे हैं, अभी ऐसा नहीं होता है। रिस्क इन्वॉल्व, इट में ब्रिंग यू इन डेप्थ। ये जो है ना, रिस्क जो है वो आपको डेट में भी ला सकता है। ये डेट कितना खतरनाक हो सकता है ना भाई, बड़े बड़े लोगों का घर बिक जाता है। बहुत सारी मतलब फाउंडर्स और को फाउंडर्स है, वो लोग कंपनी को अच्छे से रजिस्टर नहीं कराते, तो उनका पर्सनल एसेट्स भी लगाना पड़ता है। ओके, तो ये बात इंश्योर करना कि आप जब कंपनी रजिस्टर कराते हो, तो ये बात याद रखना, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराते हो ना, तो कंपनी को एज एन डिफरेंट एंटिटी रजिस्टर करवाना, ताकि आपका घर ना बिक जाए। ओके, तो ये हम लोग ने जान लिया ड्रीम वर्सेस रियलिटी। चलो यार थोड़ा और बढ़ते हैं, पैशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी में बढ़ते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अगर रियलिटी चेक चाहिए ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। ओके, तो पैशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार वीराम पैशन है, मेरा पैशन है ये। चलो बता दो पैशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी क्या होता है। ओके, पैशन इज ओवर हाइप। पैशन अगर आपको पैसा कमा के नहीं दे रहे तो वो ओवर हाइप्ड है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बोर नहीं होगा, बोर हर पैशन में भी होगा। आपको रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग कितना कर लोगे, क्या कर लोगे, प्रूफ रीडर बन सकते हो वगैरह, और क्या कितना कर लोगे, बोर हर काम में होगा। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, रोज क्रिकेट खेलोगे ना बोर हो जाओगे, बोर हर चीज में होता है। ओके, सो पैशन इज ओवर हाइप। एनीथिंग यू डू इन एक्सेस विल मेक यू लूज इंटरेस्ट इन इट। फैक्ट है यार, अगर आप कोई भी चीज ज्यादा करते हो वो आपका इंटरेस्ट ना कम कर देता है। ओके, विदाउट मनी पैशन वोंट सर्वाइव। बिना पैसे के पैशन काम नहीं करता है। काम वैसा पकड़ो जिसमें पैसा आते हो, जैसे जिसमें रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होता हो। ओके, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड नॉट व्हाट यू लाइक। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सीख देने वाला हूँ। क्या है? डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत है वो करो। पैशन वैशन ये सब ना ओवर हाइप चीज है, ये सब लड़कियां कर रही है कि आई वांट टू फॉलो द पैशन, आई वांट टू बी द पैशनप्रेन्योर। अबे घंटा, जो जरूरी है मार्केट में नीड है वो स्किल्स एक्वायर करो। सो अगर आपने जो मार्केट में जरूरी है वो चीज एक्वायर करना चालू किया ना, तो उसको अराउंड अपना पैशन बनाओ। समझ में आ रहा है? पैशन वैशन ये सब ओवर हाइप चीज है, चोचले यार अमीरों के। बस जो काम जरूरी है वो करो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पैशनेट बिजनेसेस फेल्स बट प्रैक्टिकल बिजनेस सक्सीड। जो पैशनेट बिजनेस करते हैं ना बहुत सारे फाउंडर की, मेरा ये पैशन है तो मैं चलो जूते का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ये पैशन है चलो मैं फूड का बिजनेस कर रहा हूँ। याद रखना, पीपल डोंट केयर अबाउट योर पैशन। पीपल, जो भी पैसा कस्टमर आपको पैसा देने आएगा, ये नहीं होगा कि अरे ये फाउंडर का पैशन था, इसने कॉफी शॉप डाला है तो मैं चलो इसको पैसा देते हैं, ये चाय वाला बन गया है तो इसको मैं पैसा देता हूँ। नहीं, पीपल डोंट केयर अबाउट योर पैशन। फैशन नहीं, पैशन। ओके, तो पैशन के बारे में लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपका सर्विस अच्छा होना चाहिए तो, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी होनी चाहिए, तब कस्टमर बार बार आएगा। और ये कब आएगा? जब आपका पैशन से हटके आप अच्छे से फोकस करोगे कस्टमर पे। तो वही बोला ना, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, पैशन वैशन के पीछे मत भागो, समझे? ये ओवर हाइप चीज है। और जो अच्छा लग रहा है, जिसमें पैसा बन रहा है, उसको पैशन बना लो, बेस्ट चीज है। ओके, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स
अब बात करते हैं स्टार्टअप में ना आपके पास वो चीजें हैं जो ये मांगता है। ओके, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स। चलो आप बढ़ते हैं, पर्पस और सेल्फ मोटिवेशन। आपके पास पर्पस है, स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। क्यों करना है स्टार्टअप? ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए करना है, पैसा जॉब से भी मिल जाएगा, हाई पेइंग जॉब बहुत होते हैं, आप अपना स्किल्स इंप्रूव करोगे जॉब मिल जाएगा। स्टार्टअप में ज्यादा घिसना पड़ेगा और ऊपर से फंडिंग के लिए भागना पड़ेगा, बहुत लोगों को मनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो आपका वाई इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर होना चाहिए, क्या इंपैक्ट लाना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपका प्रॉपरली वाई डिफाइन होना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेशन तो करना ही पड़ेगा, आपको दुनिया ना डिमोटिवेट करने आ जाएगी स्टार्टअप पे, तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना इसमें बहुत जरूरी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ, टफनेस और स्लीपनेस नाइट्स, ये तो होने वाले। मेंटल हेल्थ जो आपका रहेगा ना, उसके लिए इतना टफनेस आपको डेवलप करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर से रिजेक्शन, कस्टमर से रिजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर से रिजेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके लिए मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कई सारे रातें ना आपकी स्लीपलेस निकलेगी, कई सारे रातें आपकी टेंशन में निकलेगी। वो बात अलग है कि मेरे को मैं कितना भी टेंशन में नींद आ ही जाता है, लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो तो आपको स्लीपलेस नाइट होंगे। आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को करना है, एंटरप्रेन्योर फील करना चाहिए कि हाँ आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई हैव टू डू दिस। ओके, रिस्क टॉलरेंस हाई होना चाहिए, लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, विजन एंड इनोवेशन होना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगले 10 साल में क्या होता रहेगा, अगले 10 साल मेरा स्टार्टअप कहाँ होगा, कैसे इनोवेट करूंगा, कितना फास्ट इनोवेशन करूंगा, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। नेटवर्क एंड कनेक्शन बनाना आना चाहिए, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा लोगों से, अच्छे लोगों से। ओके, तो वो भी आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, पैसे को कैसे बचाते हैं, कैसे कैश फ्लो को जनरेट करते, कैसे ऑपरेशंस अच्छे से करते, कैसे ऑप्टिमाइज करते कॉस्ट को, ये सब आना चाहिए। फिर आता है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए आपके पास। आप अकेले कितना काम कर लोगे, आपको टीम बनाना पड़ेगा, तो वो टीम भी अच्छी बननी चाहिए। बिकॉज अगर टीम अच्छी नहीं बनी ना तो बिजनेस का फेलियर होने का ये बहुत बड़ा रीजन होता है। ओके, आप पूरा नहीं काम कर सकते हो, आपकी जो टीम है वो आपको बनाती है एंटरप्रेन्योर। ओके, सो टीम बिल्डिंग अच्छा आना चाहिए, लीडरशिप आना चाहिए। लीडरशिप मतलब क्या, आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल सेट होंगे, जिससे वजह से टीम अच्छा सा काम कर रही होगी, अच्छे से काम आउटपुट प्रेजेंट कर रही होगी। ओके, फिर आता है मार्केट अवेयरनेस, मार्केट के बारे में समझना आना चाहिए कि कैसे क्या प्रोडक्ट है, कितना रेट चल रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, आउटकमिंग, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। सो इतना सारी चीजें जरूरी है, और भी चीजें जरूरी होती है, बट ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो वो सब मैंने नहीं लिखा है। डू यू हैव व्हाट इट टेक्स, याद रखना है, ये सारे चीजों पे टिक करना, उसके बाद में कूदना स्टार्टअप में। ओके, ई स्टार्टअप योर कॉल। अब वीडियो के फाइनल पार्ट पे आते हैं, ई स्टार्टअप योर कॉल। चलो बात करते हैं हंगर फॉर इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस। अगर आपके अंदर हंगर है इंडिपेंडेंस के लिए और सक्सेस के लिए तो स्टार्टअप आपके लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिव इनोवेटर। अगर आप क्रिएटिव इनोवेटर हो तो आपके लिए है स्टार्टअप। आप नया नया आइडियाज, नया नया सेल्स स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ला पा रहे हो तो ये स्टार्टअप आपके लिए है। ओके, हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क एंड फेलियर, आपके अंदर जिगरा है रिस्क और फेलियर को उठाने का। ओके, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, स्ट्रीट स्मार्टनेस अगर आपके अंदर है तो काफी अच्छा है। स्ट्रीट स्मार्टनेस मतलब क्या, जुगाड़, अगर आप जुगाड़ू हो तो काफी अच्छा। मैं ऐसे ना इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ रहा था कि 3 फाउंडर्स अगर है तो वो बेस्ट स्टार्टअप बनाते हैं। एक होना चाहिए जुगाड़ू का फाउंडर, एक होना चाहिए टेक्निकल फाउंडर, और एक होता है नेटवर्किंग फाउंडर। अगर ये तीनों फाउंडर्स, तीनों क्वालिटीज के फाउंडर आपके अगर स्टार्टअप में है तो वो एक अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं। फिर आता है टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम और वर्क मैनेजमेंट आता है तो स्टार्टअप इज योर कॉल। ओके, मनी यू मस्ट लव, पैसा आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए ही सब बिजनेस करने आते हैं, स्टार्टअप करने आते हैं, तो पैसा आपको पसंद होना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड पैसा चलना चाहिए, बट फ्रंट में ये नहीं दिखाना चाहिए। ओके, ये प्रैक्टिकलिटी है। फिर आगे लिखा हुआ इज योर एटीट्यूड इज वे बिगर, आपका एटीट्यूड किंग एटीट्यूड है तो स्टार्टअप में आ जाओ, पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपके पास किंग एटीट्यूड है ना तो वेरी गुड, अच्छी एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड है, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो स्टार्टअप में आओ, आजमाओ अपने आप को, क्योंकि जॉब आपको उतना हेडरूम ग्रोथ नहीं दे सकता, बट स्टार्टअप में ना भाई पूरी दरिया पड़ा है, जितना पानी हो सकता है उछल लो, जितना पानी हो सकता है कलेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्टअप और बिजनेस का यही था। अगर आपको वीडियो में मजा आया होगा, काफी कुछ एकदम रियलिटी चेक मिली होगी ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ या अपने जो भी दोस्त स्टार्टअप करना चाहते हैं, और क्योंकि आपका भाई एकदम प्रॉपर रियलिटी चेक बताया। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलो यार गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में काफी कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला है, रियलिटी चेक मिला है, आपके भाई ने अच्छे से बताया हुआ है, तो आपको कूदने से पहले, मतलब टाइम वेस्ट करने से पहले, टाइम या डालने से पहले आपको मैंने सचेत कर दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है ना वीडियो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। माय सेल्फ विराम यादव साइनिंग ऑफ, बिजनेस सेस्ट।